आप देख रहे हैं क्राइम लाइव टीवी। क्राइम लाइव टीवी से मैं हूँ राजेश सिंह, पटना के गर्दनीबाग में मौजूद हूँ। 70वीं बीपीएससी एग्जाम री एग्जाम को लेकर छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। रंजन कुमार सीवान से। क्या चीज़ की आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी क्या री एग्जाम री एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जी। कितने महीनों सब लोग कर रहे हैं आंदोलन? लगभग 2 महीना हो गया। 18 तक कल 2 महीना हो जाएगा कम्प्लीट। 2 महीना हो जाएगा। और बताइए इसके बारे में। और क्या, हम लोग का एक ही मांग है, जो धांधली हुआ उसका जांच करा के सरकार री एग्जाम करावे। हम लोग कोर्ट में भी अपील किए हैं, तो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकारों से निवेदन है कि अपने स्तर से जांच करवावे और कैंसिल करे पेपर को, क्योंकि बीपीएससी के लोग सबके मन में असंतुष्ट बैठ गया है। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है बच्चों में, क्योंकि अब विश्वसनीय हो गया है बीपीएससी। इसी के कारण जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं बैठेगा। हो सकता है इस बार तो 4 लाख फॉर्म गिरा था, अगला बार एक भी फॉर्म न गिरे। री एग्जाम होना है? जी होना चाहिए। चलिए आप क्या बताएं? सर यहाँ पर री एग्ज़ाम का मांग है। 17 बीपीएससी का री एग्ज़ाम का मांग है। 2 महीने से चल रहा है, कोर्ट में काम चल रही है। कोर्ट का जो फैसला आएगा हम ही लोग के फैसले पक्ष में आने वाली है, इसका पूरा विश्वास है। खान सर के साथ सबूत भी जुटा चुके हैं। जो ट्रेजरी वो जो क्वेश्चन बनाती है 3 सेट में, 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी वही क्वेश्चन को जो 4 जनवरी को हुई एग्ज़ाम उसमें दे दी, जबकि नया क्वेश्चन को बनाना चाहिए था। इससे बहुत तरह का अलग अलग क्वेश्चन, मतलब किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। 2023 में अभी तक चुनाव हुआ नहीं है, मतलब क्या कहता है जनगणना हुई नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछी जा रही है। पता नहीं किस किस तरह के क्वेश्चन बना रही है बीपीएससी। इसलिए री एग्ज़ाम की पूरी तरह मांग है सर। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भी नहीं भर पा रहे थे। इस तरह फिर ये क्या कहता है नॉर्मलाइजेशन लाए थे। बीपीएससी पूरी तरह विद्यार्थी को एकदम मतलब तंग करके तबाह करके रखी हुई है। इसलिए री एग्ज़ाम की हम लोग का मांग है सर, री एग्ज़ाम पूरी तरह होना ही चाहिए सर। 2 महीना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में क्या क्या कष्ट, क्या तकलीफ आई है? आंदोलन हो रही है 2 महीने से सर, बीच में हो रही है। कोर्ट में मामला चली गई हुई है, तो इसलिए अब कोर्ट जिस तरह चलेगी कोर्ट के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन इन लोग को लग रहा है कि मतलब ये शांत नहीं हो सकता है ना। अभी तक मेंस का डेट भी नहीं दिया हुआ है। उनको भी लग रहा है मेंस बीपीएससी को कि मेंस का रिजल्ट ये लेके ही रहेंगे एग्ज़ाम, इसलिए ये लोग मेंस का अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए हैं। इसलिए 2 महीने से बात नहीं है। किसान आंदोलन भी साल भर चली थी सर, लाल पर चली थी, लेकिन किसान सरकार को झुकनी पड़ी थी। यहाँ भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। 2 महीना आंदोलन करने के बाद शांत हो जाए, फिर वो आंदोलन भी शुरू आप लोग कर दिए सर। 2 महीने कोर्ट यहाँ पे चालू ही था। यहाँ बैठे रहे, कंटिन्यू बैठे रहे। शांत कब थे? कंटिन्यू जी कंटिन्यू हम लोग यहाँ बैठे। जिस दिन थी उस दिन भी यहाँ बैठा हुआ था विद्यार्थी, पूरा बैठा हुआ है। एग्जाम कंटिन्यू बिल्कुल एकदम चल ही रहा है, एकदम चल ही रहा है। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग का जो डिमांड है री एग्जाम, बस री एग्जाम करा दे हम लोग चल जाएंगे। अगर री एग्जाम नहीं होगा तो अगर आगे इलेक्शन है, इलेक्शन में हम लोग सरकार को दिखा देंगे कि इलेक्शन क्या होता है, वोट क्या होता है। हम ही लोग वोट बैंक, हम लोग 18 साल प्लस, हम लोग वोट डालने योग्य है। हम लोग का बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार का बात हम लोग भी नहीं सुनेंगे। आगे इलेक्शन है, बस यही कहना है। अगर सरकार सुन लेगी तो मेरे घर में 4-4, 5-5 वोटर है, सबसे वोट दिलाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सबसे वोट कटवाएंगे, बस यही कहना है। री एग्जाम होगा तो होगा, अगर सरकार सुनेगी तो हम भी सुनेंगे, नहीं सुनेगी तो नहीं सुनेंगे, सीधी सी बात है। 2 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या तकलीफ और क्या क्या कष्ट आप लोग को आ रहा है? 2 महीना से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, 4-4 बार लाठी खाए हैं। वाटर कैनन हम लोग के ऊपर ठंडी में चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार का कान पे अभी तक जू नहीं रहेगा। सरकार को ये बात सुनना पड़ेगा। ये गर्दनीबाग स्थल, हम लोग बिहारी है। जब तक री एग्जाम नहीं कराएंगे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। आज इतना है, कल इससे ज़्यादा होगा, परसों इससे भी ज़्यादा होगा। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बिहार को सुधार लाना चाहिए। बिहार में आज ये बीपीएससी में धांधली कर रहा है, आगे दरोगा आएगा उसमें धांधली करेगा, कांस्टेबल आएगा उसमें धांधली करेगा। पढ़ने वाला रह जाता है, धांधली करने वाला निकल जाता है। अगर यही आगे चल के एसपीडीएम बनेगा तो यही लोग चोर गुंडा बदमाश को आगे बढ़ावा देगा। हम लोग को पढ़ने वाला का हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चलिए आप क्या कहना चाहते हैं? री एग्जाम लेकर रहेंगे। री एग्जाम लेकर रहेंगे, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? खान सर कर चुके हैं, PIL डाले हुए हैं सर हाई कोर्ट में। और धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ से सरकार तक हम लोग बात पहुँचाना चाह रहे हैं, जो सरकार कान बंद करके बैठी हुई है। कितने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं आप? 2 महीना लगभग हो चुका है। 2 महीने में कुछ सुधार? यहाँ से नॉर्मलाइजेशन वापस करके लेकर गए थे, यहाँ से हम लोग री एग्जाम भी लेकर जाएंगे। आप क्या? हम लोग यहाँ से री एग्जाम लेकर जाएंगे।
क्योंकि हम लोग 2 महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम लोग को कोई इज्जत और वैल्यू नहीं है? लगातार पुलिस ने टैंकर चला रही, पानी टैंकर चला रही है। क्या हम लोग कुछ वैल्यू नहीं है? क्या हम स्टूडेंट लोग ऐसे ही हैं? क्या वो उसका अगर छात्र होता तो वो अपने छात्र पर टैंकर और पानी का बौछार करते ठंडी के दिन में? अगर ठंडी मार देगा तो उसका दवा कराएंगे, दवा का जिम्मेदार लेंगे? क्यों करा रहे हैं ऐसा सब? चलिए आप क्या बोले सर? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना कहना जरूर चाहेंगे कि री एग्जाम तो खैर लेके रहेंगे, चाहे जैसे हो जाए। ये बिहार है, अब री एग्जाम लेकर के मानेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े। आप ये बात बताइए कि क्या गलती थी मेरी उन भाई बहनों को जो उनको इतनी बेदर्दी से पीटा गया, वाटर कैनन किया गया? यही ना कि वो सिर्फ अपनी हक की लड़ाई के लिए बोल रहे थे। हमारे बिहार में सुधार आना चाहिए, एकदम निश्चित आना चाहिए। इसके लिए चाहे जो हो जाए आना चाहिए। इसके बाद कौन सा एग्जाम होने रहा है आपका? अब बिहार पुलिस के निकल रहा है वैकेंसी, उसमें भी धांधली होगा? अगर ऐसी सरकार रही तो एकदम निश्चित होगी। अब बीपीएससी के हो सकती है तो बिहार पुलिस क्या औकात? पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी होगी। बिहार पुलिस के पिछले बार भी हुई थी ना, इस बार भी होगी। बिहार में अपना एग्जाम खुद एटीआई नहीं ले पा रही है। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एटीआई चीटिंग हुआ। क्या चल रहा है? एक एग्जाम लेना है और हम लोगों को एटीआई हर बार एग्जाम में एटीआई पेपर लीक हो जा रहा है। एक एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। इतना सारे एटीआई बड़े अधिकारी है, क्या ये सब भ्रष्टाचार हो गए हैं? क्या इनके पास कोई नॉलेज नहीं है? एक एग्जाम नहीं ले सकते हैं? हम लोगों की यहाँ कोचिंग में एग्जाम होता है तो एक